पीसी बाय करूँ या लैपटॉप बाय करूँ? बहुत से भाइयों के ऐसे कमेंट मेरे अंदर आए हुए हैं कि मेरे लिए सर परफेक्ट क्या रहेगा? दोस्तों ये वीडियो 6 से 7 मिनट का रहने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेना। इस वीडियो के अंदर वन बाय वन बताने वाला हूँ कि आपके लिए परफेक्ट क्या है, पीसी या लैपटॉप। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हो तो आगे जाके आपको पछतावा नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ भाइयों के मेरे अंदर कमेंट आए हुए, मैसेज आए हुए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ। सबसे पहले एक भाई ने मुझे लिखा है कि सर मुझे गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, मतलब 4K लेवल की एडिटिंग भी करते हैं, गेमिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ वो अपना मतलब ऑफिस का भी काम करते हैं। इन्होंने मुझे ये लिखा है डिजाइनिंग का भी काम करते हैं। तो मेरे लिए परफेक्टली क्या रहेगा? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक गेमिंग करते हो, एडिटिंग का काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो, जो भी करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, हमेशा पीसी ही बाय करना। पीसी बाय क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप एक एडिटिंग का काम करते हो तो उसके साथ हमें बड़ी एक डिस्प्ले चाहिए रहती है, और बड़ी जब डिस्प्ले होती है तो प्रॉपर वे के अंदर वर्क होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। एक बात और बताना चाहूँगा, 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए जब आप एक पीसी बाय करने जाओगे तो अराउंड आपको 50 और 1 लाख के बीच में मिल जाएगा। अगर आपका बजट है तो ऑलमोस्ट ऊपर बजट के अंदर ही मिलेगा, उसका कोई इशू नहीं है, बजट का कोई लिमिट नहीं है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन एक स्टार्टिंग 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे वाले पीसी जो 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग करते हैं। गेमिंग भी अच्छे से हो जाती है, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम प्रॉपर वे के अंदर हो जाता है। लेकिन उसी तरह अगर आप एक 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए लैपटॉप बाय करने जाओगे तो आपको 1.5-2 लाख से नीचे मिलने वाला नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए पीसी बाय करना चाहिए, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्ले, अगर आप पीसी बाय करते हो तो उस डिस्प्ले उसके साथ 2 या 3 भी कनेक्ट कर सकते हो। एक के अंदर आपका वीडियो एडिटिंग हो रहा है और दूसरे के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो, तो दोनों काम पॉसिबल है। तो इसीलिए पीसी बेस्ट रहता है। अब मैं दूसरे भाई के कमेंट का रिप्लाई देना चाहता हूँ कि एक भाई ने मुझे लिखा है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और लैपटॉप के साथ भी एक स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है, तो मैं लैपटॉप बाय करूँ या पीसी बाय करूँ? तो मैं इन भाई को भी जवाब देना चाहता हूँ कि आप गलती से भी लैपटॉप बाय मत करना। अगर आपने लैपटॉप बाय किया है और इसके साथ अगर एक डिस्प्ले चला रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ट्रेडिंग का जब भी काम करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी डिस्प्ले 2 या 3 या 4 कनेक्ट करनी रहती है। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, तब जब भी ट्रेडिंग का काम करते हैं तो हमें 27 इंच के या 32 इंच के मॉनिटर लगाने होते हैं। कोई 2 मॉनिटर लगाता है, कोई 4 मॉनिटर लगाता है। तो अगर आपके पास पीसी है तो मदरबोर्ड के साथ ही 2 या 3 मॉनिटर तो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब भी आपको अगर मान लो उसे 4 मॉनिटर कनेक्ट करने हैं तो आराम से उसके अंदर 4K लेवल का ग्राफिक कार्ड लगा के, 4 डिस्प्ले वाला ग्राफिक कार्ड आता है जो कि 4 डिस्प्ले उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। मैंने गलती से लैपटॉप बाय कर दिया था 3-4 साल पहले। अब ये खरीद लिया, लेकिन मुझे यूज़ तो अब करना ही है, सीधी बात। इसको देने जाऊंगा तो इसका 50% भी रेट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इसके साथ एक मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ है, बड़ा वाला, देख सकते हो आप, जो मैं इसके अंदर वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। तो ये मैंने तो गलती कर दी है, लेकिन आप लोग ये गलती ना करें, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी के लिए एक भाई ने मुझे लिखा है कि मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे क्या बाय करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो मैं उन भाई से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे स्टडी करते हो, ऑनलाइन क्लासेस का काम करते हो, या मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कुछ ला के देना चाहते हो, तो हमेशा पीसी ही ला के देना। पीसी लॉन्ग लाइफ के लिए बेटर रहता है, टाइपिंग करने के लिए बच्चों के बेटर रहता है। अच्छा से अच्छा कीबोर्ड लगा के उसके साथ आप टाइपिंग कर सकते हो, प्रॉपर वे के अंदर वर्क कर सकते हो, और आप अपने लिए ऑफिस का वर्क भी उसके साथ काम कर सकते हो और ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हो। तो इसीलिए पीसी बेटर रहता है। लेकिन लैपटॉप कब बाय करना चाहिए? जब आप मार्केटिंग का काम करते हो, आपका कई टूर का काम रहता है और आपको साथ में लेके जाना रहता है, स्टडी कर रहे हो और आपको कॉलेज में लेके जाना पड़ रहा है, तो आप लैपटॉप बाय करना। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब एक बात और, अगर आप पीसी बाय करते हो तो इन फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप बाय करते हो तो अपग्रेड नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे हो कि लैपटॉप भी अपग्रेड होता है, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पीसी जब भी बाय करते हैं तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड अपने हिसाब से लगाया जा सकता है, हैवी वाला पावर सप्लाई अपने हिसाब से बदल सकते हो। उसके अंदर रैम अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो, और उसके अंदर एनवीएमई भी अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट पीसी के अंदर ऑलमोस्ट अपग्रेड कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन लैपटॉप के साथ ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रैम
और SSD अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट के तौर पर, ये ध्यान रखना आपको। तो इसीलिए लैपटॉप के साथ आप स्क्रीन भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते और वो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, लैपटॉप आपका कभी भी गिर गया, आपने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया हुआ है और अगर मान लो आपकी इनकम कम है और अपने बच्चों को मुश्किल से पैसा कमा के कुछ ला के देना चाहते हो, तो आपने मान लो लैपटॉप ला के दे दिया, गिर गया, टूट गया, तो सीधी बात है आपके खर्चा ऊपर गिरेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को 5-10 साल देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया और बच्चे के लिए एक पीस कुछ बाय करके देना चाहता हूँ, तो पीसी ही बाय करके देना, ताकि 5-10 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप में अगर कभी भी कुछ भी खराबी आ गई तो खर्चा हैवी बैठेगा, हर कोई रिपेयर नहीं कर पाएगा। पीसी में कुछ भी खराबी आ गई, मेरे वीडियो देख लोगे तो भी ठीक कर पाओगे घर बैठे ही, या कहीं लेके चले गए तो 200-500 रुपये में ठीक हो जाएगा। खुद भी उसके अंदर रैम खराब होगी तो आप बदल सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट काम खुद ही कर सकते हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना कि अपने लिए पीसी बेटर रहता है, रिपेयर के लिए भी बेटर है, रिपेयर भी कभी भी आसानी से कर सकते हो, सारा कुछ पॉसिबल है, तो इसलिए पीसी हमारे लिए बेटर रहता है। तो मैं और भी कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हैवी वर्क के लिए भी ये पीसी ही बेटर रहता है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी ऑलमोस्ट कमेंट सारे सेम है, सारे लोगों की यही कमेंट है कि मैं स्टडी के लिए क्या लूँ, घर के लिए क्या लूँ, तो ऑलमोस्ट यही है। तो बहुत से भाइयों को ऐसे कन्फ्यूजन थे कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो मैं हमेशा आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हो, पीसी ही बाय करना। बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको लग रहा है कि लाख रुपए का लैपटॉप ला के दे दूंगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, कल को दूसरा खरीद लूँगा, तो कोई इशू नहीं है, लैपटॉप ला के देना। अब मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिनके पास कोई पुराना कंप्यूटर घर पे पड़ा है और अपग्रेड करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से ऐसे वीडियो डाले जिसमें पीसी को अपग्रेड करना बताया। मतलब बहुत ही 1000-1500 रुपये में पीसी अपग्रेड हो जाता है। 4-5 महीने पहले वीडियो डाला था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 महीने पहले रैम 800-700 की मिल जाती थी, SSD 1200-1300 की मिल जाती थी, मतलब 2000 के अंदर ऑलमोस्ट अपना पीसी अपग्रेड हो जाता था। अब SSD 256 GB 3500 की मिलती है, फिर आप रैम लेने जाओगे तो रैम 2000 की मिलती है, तो इसलिए ये आपको महंगा पड़ जाता है। 5-6 हज़ार रुपये एक पुराने पीसी में डाल के अपग्रेड करोगे तो परफॉर्मेंस को बढ़ने वाला परफॉर्मेंस 10-20% बढ़ेगा, और पैसा 5 से 6 हज़ार रुपये डालना वेस्ट है अपना। तो इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपके पास कोई पुराना पीसी भी है तो इस टाइम सही समय नहीं अपग्रेड करने का, बात ध्यान रखना। इससे बेटर है कि थोड़े बहुत और पैसे उसके अंदर डालो और नया पीसी बाय करो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।